लेकिन बिग क्वेश्चन कि अगर रेडिएशन लीक होता तो क्या होता। तो भाई रेडिएशन लीक होने पे ना आप लेट्स जस्ट प्रे कि ऐसा ना हुआ हो, क्योंकि अगर रेडिएशन लीक होता तो तुरंत जो आसपास लोग हैं जो उसकी चपेट में आते हैं उन्हें उल्टी, बेहोशी, स्किन बर्न, सिरदर्द या ऑर्गन फेलियर की समस्याएं आती। 1 से 2 दिन में बहुत सारे लोग मर जाते हैं। कुछ महीनों के बाद ज़्यादातर लोगों में खून की कमी, इम्यून सिस्टम डैमेज, शरीर में घाव जो भरते नहीं, और लॉन्ग टर्म में कैंसर, थायराइड, ब्लड ड्रेन सब खत्म आते हैं। जन्मजात विकलांगता होती आने वाली जनरेशन में, बांझ बन जाते लोग। जहाँ ये होता वहाँ की मिट्टी, पानी, हवा खत्म हो जाती, और ऐसा हुआ है। चेरनोबिल में हुआ था 1986 में, पूरी की पूरी आबादी को वहाँ शिफ्ट करना पड़ा था। फुकुशिमा में हुआ था, 10 साल बाद भी लोग वापस नहीं लौटे। हिरोशिमा, नागासाकी जहाँ पर बम गिराया गया था, पीढ़ियों तक वहाँ थायराइड, कैंसर और ल्यूकीमिया की बीमारी थी। बचे हुए लोगों को अगली पीढ़ी में भी बीमारियां मिल रही थी, और आज भी रेडिएशन का असर वहाँ दिखता है। सो कुछ हुआ शायद नहीं है। अगर कुछ हुआ होता तो दुनिया अलग तरीके से रिएक्ट करती। जैसे IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अगर जरा भी रेडिएशन होती तो शायद इस पर तुरंत एक टीम भेज दी जाती। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शायद अब तक पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित कर चुका होता। मेडिकल स्टाफ और ट्रीटमेंट इक्विपमेंट तैनात कर दिए जाते। मीडिया और सैटेलाइट जो है उससे मॉनिटरिंग होती। हर दुनिया का देश इसको कवर करता। फ्लाइट रडार 24 जैसे प्लेटफॉर्म, रेडिएशन जांच विमान की आवाजाही दिखती। इनफैक्ट इंडिया भी तैयार होता। सीमा पर जो लोग रहते हैं उनको वहां से शिफ्ट कर लिया था। लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती, पानी की स्टोरेज चेतावनी दी जाती, मास्क लगाया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो हम ये मान रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ होगा। पाकिस्तान में रेडिएशन लीक नहीं हुआ होगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि भाई साहब अगर रेडिएशन लीक नहीं हुआ तो जो अमेरिका का विमान वहां घूम रहा था नेक्स्ट डे सीज फायर के बाद, वो क्यों हुआ? यार अमेरिका का हिसाब किताब अलग है। अमेरिका काफी लंबे समय से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों, सैन्य अड्डों पर नजर रखता है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो शरारत करता रहता है। अमेरिका को भी इस बात का डर है कि अगर उसके परमाणु हथियार इधर उधर गए तो कहीं आतंकी संगठनों के हाथ में ना जाएं, जो पाकिस्तान से अमेरिका को नुकसान ना बन जाए। शायद हो सकता है सावधानी की वजह से ऐसा हो, लेकिन रेडिएशन लीक की वजह से हुआ है ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान छिपा रहा है, इसके कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान ने परमाणु ठिकानों पर हमले की बात खारिज की है। अगर लीक होता तो शायद इंडिया या अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसे पकड़ लेते। अब सवाल है क्या लोग बीमार पड़ रहे हैं जैसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है? यार कई सारी पोस्ट है जिसमें उल्टी, सिरदर्द की बात कही गई है, लेकिन क्या ये रेडिएशन की वजह से है? इसका कोई सबूत नहीं है। भारत को डरने की जरूरत है? नहीं, अब तक कोई ऐसे सबूत नहीं है पाकिस्तान में रेडिएशन हुआ है। पहला डर पाकिस्तान के अंदर होगा। अगर वहां से कोई खबरें ऐसी नहीं आ रही ऑफिशियल तो फिर इंडिया को डरने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता तो शायद रेडिएशन अलर्ट जारी होता, सीमाएं सुरक्षित कर दी गई होती, और अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो इंडिया के पास तरीके हैं इससे निपटने के लिए। सो आसान शब्दों में कहें तो विमानों की मौजूदगी ने शायद न्यूक्लियर रेडिएशन की बात को हवा दी, लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशन लीक का कोई सबूत नहीं है। किराना हिल्स और रेडिएशन लीक की खबरें ज़्यादातर सोशल मीडिया की अफवाहें हैं, और जब भी कोई दो देश युद्ध लड़ते हैं तो 70% खबरें जो हैं वो अफवाहों के जरिए ही बाहर आती हैं। ऐसे में आपको सावधान होने की ज़रूरत है, और आपको समझने की ज़रूरत है कि आप किसको सुन रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को भी सुन रहे हैं, किसी को भी पढ़ रहे हैं, तो फिर ऐसी खबरें मार्केट में बहुत ज़्यादा फैलेंगी। लेकिन अब आप लोगों से बता सकते हैं कि ये खबर फर्जी है, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान या फिर अंतर्राष्ट्रीय किसी भी संगठन ने अब तक रेडिएशन लीक की पुष्टि नहीं की है। ऐसे में ये खबर फर्जी है।